नबी की ताजीम अपने बड़े भाई जैसी करो, बल्कि उसमें भी कमी करो। आपका यह अकीदा है? उसमें यह लिखा है कि हुजूर ने फरमाया मुझे दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। आपका यह अकीदा है? उसमें यह लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। आपका यह अकीदा है? तो जो लोग ऐसे अकीदा रखते हैं उनको आप अपना इमाम क्यों बनाते हैं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि उनको इमाम नहीं बनाना चाहिए। हम उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी हमसे नहीं है। अगर उन्होंने ये अकीदे न रखे होते तो हम बिला शक उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब वो हुजूर के बारे में ऐसे अकीदे अपनी किताबों में लिखते हैं और उस पर वो कायम है, तो हम उनको अपना इमाम नहीं बना सकते। अपनी नमाज पढ़ सकते हैं आप इनफरादी। हाँ, अगर आप अपनी जमात बना सकते हो तो बनाइए, बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये झगड़ा जो है ये मेरा उनका अपना पर्सनल नहीं है, ये अकीदे का है। और अकीदे में हम कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, शिया के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या फर्क है? वो सहाबा का गुस्ताख है ना? नबी की गुस्ताखी तो नहीं की कहीं उसने, सहाबा का गुस्ताख है। तो वो सहाबा का गुस्ताख है, हम उसके पीछे नहीं पढ़ते हैं। और ये तो नबी की गुस्ताख है। ओके, बात समझिए, सिंपल है। दैट इज सो सिंपल। इसलिए कोशिश करें कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो। फिर अगर आप में से किसी की समझ में नहीं आता तो उसकी नमाज का हिसाब मुझे तो नहीं देना है क़यामत में। वमा अलैना इल्लल बलाग, हम इसीलिए कहते हैं कि हम पर और कुछ नहीं बल्कि पहुंचा देना। हमने जो हक था वो पहुंचा दिया, वो हक हम अदा करेंगे। ऐसी कितनी चीजें मैं आपको बताऊं। देवबंदी उलमा में से अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान, नाम लेके बताऊं किताब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में बहस करते करते लिखता है कि ऐसा इल्म तो हर पागल मजनून बच्चों जानवरों को भी है, इसमें हुजूर की क्या तखसीस। आपने पढ़ी है किताब? पढ़िए, आपको पता चलेगा। इस्माइल देलवी की एक किताब और भी है, सिराते मुस्तकीम, उसमें उसने लिखा है कि अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो ऐसा ख्याल हुजूर की तरफ ले जाना गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है। गधे और बैल के ख्याल से बदतर हुजूर के ख्याल को लिखते हैं। फिर हुजूर पर सलाम क्यों भेजते हैं नमाज में? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का क्या मतलब होता है? तो आज मेरा ये टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं छेड़ा। किसी दिन आऊंगा, अगर आप चाहें तो कुरान शरीफ की आयतों से अपने अकीदे साबित करूंगा इंशाअल्लाह। और सुन्नी दावत इस्लामी अकीदों के इजहार में पीछे हटने वाली तहरीक नहीं है, हम हक का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे अमीर ने हमको यही तालीम दी है कि हक बात कहें और हक पर कायम रहें। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए, ईमान पर खात्मा बिलखैर फरमाए। मैं फिर कहता हूँ, मेरा यहाँ किसी पर तनकीद का मकसद नहीं था, लेकिन आपने सवाल पूछा तो वाज़ेह करना मुझ पर लाजिम था। अगर मैं यहाँ से गोलमोल जवाब देके निकल जाता तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए अल्लाह हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए।